21 देखते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। हालांकि बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये, इस पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखी पूछी हुई हैं। हमारे पास दो कंटेनर्स हैं और दोनों ही इक्वल वॉल्यूम के सेम टेम्परेचर पे हैं। एक बीकर में हमारे पास नाइट्रोजन है 3 मोल्स, दूसरे बीकर में ऑक्सीजन है और वो भी 5 मोल्स। हमें बताना है कि अगर दोनों बीकर्स में एक एक होल कर दिया जाए तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, अब आप सोचोगे सिंपल सा रिलेशन हमारे पता है कि R इज इक्वल्स टू या फिर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, रिलेशन बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रेशर कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो मोल्स पता है, वॉल्यूम भी नहीं पता, टेम्परेचर भी नहीं पता, बस ये पता है दोनों की वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है। दूसरी प्रॉब्लम डेंसिटी कहाँ से आएगी, डेंसिटी भी नहीं गिवन। क्या करें, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं क्या, एक तो नंबर ऑफ मोल्स और गैसेस की आइडेंटिटी कि इसमें नाइट्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमें ये भी पता है कि प्रेशर, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक बात है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू 3 बाई 5। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमें रेशियो निकालनी है, तो प्रेशर की रेशियो आ गई, एक्चुअल वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए ये चीज़ समझ में आती है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगी डेंसिटी। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि d1 बाई d2 इक्वल्स टू m1 बाई m2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच 32। ठीक है, तो हमारे पास P1 बाई P2 D1 बाई D2 दोनों रेशियो हैं। इससे बिल्कुल आसानी से R1 बाई R2 निकल जाएगा। कितना होगा P1 बाई P2 इंटू रूट ऑफ D2 बाई D1, क्योंकि डेंसिटी से तो इन्वर्स रिलेशन होता है। अब देखो P1 बाई P2 कितना है 3 बाई 5 इंटू रूट ऑफ D2 बाई D1 32 बाई 28, 4 से कैंसिल तो ये हो जाएगा 8 बाई 7। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या थी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और जो रिलेशन आपने डेंसिटी के लिए याद कर रखा है, मतलब कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सिमिलरली रेट इज, ये भी आप याद कर लो, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसकी फील्ड भी आनी चाहिए। कैसे, देखो सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है 50 किलो का, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है 10 ग्राम का, तो कौन सा मॉलिक्यूल तेज भाग पाएगा, ऑब्वियसली छोटे वाला मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा मास होगा उसका रेट भागने का उतना ही कम होगा ना। ठीक है, सेम यहाँ पे चीज़ अप्लाई हो रही है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना कम रेट होगा, या फिर जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। बस यही सिंपल सी चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो बल्ब्स हैं, इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं। अगेन क्या मानेंगे कि ट्यूब की वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उस ट्यूब में एक स्टॉप कॉक है ताकि दोनों लिंक ना हो पाए। जो राइट वाला बल्ब है वो इनिशियली इवैक्यूएटेड है, उसमें कुछ मैटर नहीं है। लेफ्ट वाले बल्ब में इनिशियली 1.12 ml 1.12 लीटर्स, यस 1.12 लीटर्स हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम भी 1.12 लीटर्स है। फाइनली क्या होता है, जब हम स्टॉप को हटाते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा लगाते हैं, तो ऑब्वियस है जब स्टॉप को हटाएंगे तो दोनों गैसेस इफ्यूज करेंगी इस इवैक्यूएटेड बल्ब में, और फिर हम दोबारा इसमें स्टॉप को लगा देते हैं। अब देखो क्या आएगा, हाइड्रोजन जो फर्स्ट में है उसकी वॉल्यूम, उसका मास गिवन है 0.05 ग्राम्स। तो जब दोबारा स्टॉप कॉक लगाते हैं तो इसमें फर्स्ट वाले बल्ब में सिर्फ 0.05 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बचती है।
बाकी जो थी वो इवैक्यूएटेड बल्ब में जा चुकी है। अब हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड बल्ब, मतलब कि सेकेंड बल्ब में जैसे हाइड्रोजन डिफ्यूज करी है उसी तरह से ड्यूटेरियम भी डिफ्यूज करी होगी। तो इसलिए हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन का है वहाँ पे और कितना फ्रैक्शन ड्यूटेरियम का है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो भी यहाँ पे वेट गिवन है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ऑल प्रोसेस जो भी है वो सब एनटीपी पे हो रहा है, ठीक है। तो एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। तो यहाँ से मोल्स बनाए इसके हाइड्रोजन के, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट कितनी हो जाएगी 22.4 इंटू मोल्स कितने हाइड्रोजन के 0.05 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 2। तो यहाँ से आ जाएगी वॉल्यूम हाइड्रोजन की जो फर्स्ट बल्ब में है, ये आएगी 0.56 लीटर्स, ठीक है। अब फर्स्ट बल्ब में हाइड्रोजन की वॉल्यूम आ गई। अब ये निकालना है कि सेकेंड बल्ब में हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी गई है, कितनी गई होगी टोटल माइनस जितनी बची है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड कितनी हो जाएगी 1.12 माइनस 0.56 इक्वल्स टू 0.56। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम भी आ गई जो सेकेंड में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास सेकेंड बल्ब में जितनी हाइड्रोजन है उसकी वॉल्यूम पता है, तो एक काम करें, अब कंपेयर करके ड्यूटेरियम की वॉल्यूम निकाल लें जो सेकंड बल्ब में गई होगी। वो कैसे निकलेगी, रेट से, रेट की रेशियो से जो होती है R2 बाय R1 बाय R2। ये रेशियो किसके इक्वल होती है, इनवर्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो M2 बाय M1, ठीक है। लेकिन इसमें रेट का हम क्या करेंगे, हमें तो एक का भी रेट पता नहीं, हम निकालेंगे वॉल्यूम जो डिफ्यूज करिए, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम ही रहा कि जितना टाइम हाइड्रोजन का मिला डिफ्यूज करने के लिए उतना ही टाइम हमारी ड्यूटेरियम को मिला होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेट रहा होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज करी होगी ना, तो रेट की जगह वॉल्यूम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2, या फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज वॉल्यूम ऑफ ड्यूटेरियम इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ड्यूटेरियम का 4, हाइड्रोजन का 2, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो डिफ्यूज करी है 0.56 लीटर्स, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ड्यूटेरियम आ जाएगी जो डिफ्यूज करी है, ठीक है। जो वॉल्यूम ड्यूटेरियम की सेकंड बल्ब में गई है वो हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, सेकंड बल्ब में जितनी ड्यूटेरियम है और जितनी हाइड्रोजन है उन दोनों को उनके कॉरस्पॉन्डिंग मास में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें जो परसेंटेज निकालनी है वो निकालनी है बाय मास। तो क्या करेंगे, जितनी वॉल्यूम है उससे पहले बनाएंगे मोल्स डिवाइडिंग बाय 22.4 और फिर उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके उससे मास आ गया। तो मास ऑफ वॉल्यूम पता, मास ऑफ हाइड्रोजन निकल गया जो सेकेंड बल्ब में, मास ऑफ ड्यूटेरियम निकल गया जो सेकेंड बल्ब में। अब इनका फ्रैक्शन निकाल देंगे, जैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम इनटू 100, ठीक है। तो ऐसे आपका ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन सेकंड बल्ब और सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन सेकंड बल्ब निकल जाएगी।